हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में आपका लैम्बर्ट्स लॉ है क्या। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि आपके पास में एक तो लैम्बर्ट्स लॉ आया था, उसके बाद में बीयर लैम्बर्ट्स लॉ आया था। ठीक है, तो पहले आपका लैम्बर्ट्स लॉ आया था, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे और जस्ट अगले वीडियो में हम बीयर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या ये, तो मेनली इनको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जाता है। मैंने इसके लिए एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने कोई भी यूवी रीजन की कोई भी लाइट है या रेडिएशन है किसी सैंपल को दी, तो इस सैंपल के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो लाइट हमने दी है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो देखो, कोई भी आपने रेडिएशन दी है तो उस रेडिएशन की कोई ना कोई इंटेंसिटी जरूर होती है। तो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई है। ये आपकी कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, तो कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है। इसने इस सैंपल के ऊपर इसको हमने क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, आपतित करवाया। उसके बाद में जब ये लाइट है आपकी, ये इसके अंदर से प्रवाहित होने के बाद में बाहर वापस निकलती है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आईटी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें कितनी इंटेंसिटी में कमी आई है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करेंगे। एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस सैंपल के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया गया है, जो भी रेडिएशन आपने डाली थी उसको कितना एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उसकी इंटेंसिटी को कितना एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आप एक सैंपल ले रखा आपने। इस सैंपल को देखो, ये आपकी सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब। ठीक है, इस सैंपल ट्यूब में हमने सैंपल को डाल रखा है, ये आपका सैंपल प्रेजेंट है इसके अंदर। और अब हुआ क्या कि आपने यहाँ पे जो भी यूवी रीजन की रेडिएशन है उसको इस पे आपतित करवाया। अब ये इसके अंदर से प्रवाहित होने के बाद में बाहर निकल जाएगी। जो भी रेडिएशन आपने डाली है, भाई एक साइड से हमने इसको डाला है तो दूसरी साइड से निकल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास में जो भी इसके और जो सैंपल ले रखा आपने उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनको कोई भी एनर्जी मिलती है तो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेडिएशन थी, मान लो उसकी इंटेंसिटी आपकी आई है। अब हुआ क्या कि देखो, सबसे पहले मान लो आपकी इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पे आई आपकी जो भी रेडिएशन आपने डाल रखी है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे जा रही है। उसके साथ साथ में होगा क्या कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी इंटेंसिटी की रेडिएशन थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो हम यहाँ पे जो लैम्बर्ट्स था इसने ये बताया कि देखो, अब यहाँ पे मान लो कोई भी इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। अब उसको कुछ इंटेंसिटी को इस सैंपल के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे जो इंटेंसिटी निकली है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी उसकी तुलना में ये जो इंटेंसिटी है उस रेडिएशन की वो कम हो चुकी है, क्योंकि कुछ इंटेंसिटी को सैंपल के मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, हम ये बोल सकते हैं। तो लैम्बर्ट्स ने क्या बताया कि देखो, आपके पास में जो सैंपल ट्यूब है उसकी ये डिस्टेंस है कि आपकी जो सैंपल ट्यूब है उसकी लंबाई कितनी है। हमने कितनी बताई है, यहाँ पे x बता रखी है उसकी लंबाई। ठीक है, तो देखो आपकी जो इंटेंसिटी है उस लंबाई के साथ साथ में क्या हो रही है, देखो यहाँ से जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सैंपल में जितनी दूरी तक जाती है उसके साथ साथ में उस रेडिएशन का या उस इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो क्या इंटेंसिटी में कमी आ रही है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, आगे से आगे चलते जाएंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसका किया जा रहा है, इंटेंसिटी का। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम डिस्टेंस में जैसे जैसे जाते हैं उसके साथ साथ में आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बताया कि आपकी जो इंटेंसिटी में कमी आ रही है, जिस भी सैंपल से हमने इंटेंसिटी किसी भी इंटेंसिटी की रेडिएशन को प्रवाहित किया है, यूवी विजिबल रेंज की आपकी रेडिएशन है, तो उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी आ रही है वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, डिस्टेंस के। आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ में जो इंटेंसिटी में कमी आ रही है उसको बोलते हैं हम माइनस di/dx। आप देख सकते हो इंटेंसिटी में कमी आ रही है, माइनस का मतलब कमी आ रही है इंटेंसिटी में, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x की आपकी डिस्टेंस, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसके साथ साथ में इंटेंसिटी में कमी आती जाती है। वो किसके समानुपाती होती है, i के। इसका मतलब आपकी i अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जो कमी आएगी इंटेंसिटी में वो भी बहुत ज्यादा होगी। अगर आपकी इंटेंसिटी कम है, कोई भी हमने रेडिएशन डाली है उसकी इंटेंसिटी कम है, ऐसी कंडीशन में वो जो कमी आ रही है इंटेंसिटी में वो भी कम आएगी।
तो लैम्बर्ट्स ने ये बताया, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। समानुपाती का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं या माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं हम के इज इक्वल टू आपका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। ये आपने जो डी आई और डी एक्स लिखा है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं पार्शियलिटी के। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मान लो इसी बिंदु पे हम बात करें कि कितने मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे जो कमी आई है इंटेंसिटी में उसको हमने माइनस डी आई बोला है। तो अब हमें तो पूरे के बारे में देखना है, तो पूरे के बारे में देखने के लिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब देखो, या हम इस dx को इधर ले जाते हैं और इस i को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन ये i इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के डॉट dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन और लिमिट क्या रखेंगे हम? देखो विथ लिमिट तो अब देखो जब हम इसकी लिमिट रखेंगे, देखो यहां पे क्या आपकी इंटेंसिटी आ रही है इस साइड में और इस साइड में आपकी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या लिमिट रख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब आई थी आपके पास में तब इंटेंसिटी कितनी थी, मान लो हमने आई नोट मान ली है, ठीक है। जब कोई भी रेडिएशन को हमने इसमें डाला है तब उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, और जब निकली उस टाइम आई कर देते हैं। मतलब जब यहाँ पे रेडिएशन आपकी वापस निकली तो उस टाइम हम उसको आई बोल देते हैं। देखो फिर क्या होगा, माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, के का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डॉट dx का कर देते हैं साथ में। अब dx का क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, i इज इक्वल टू क्या हो गया, एक तो आई नोट हो गया और i इज इक्वल टू आई हो गया। मतलब जब आपकी इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई नोट है और फिर लास्ट में क्या हो गई है, आई हो गई। यहाँ तक हमें देखना है कि आपकी इंटेंसिटी में कितनी कमी आई है, और साथ में यहाँ पे आपकी x के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब आपकी जो भी रेडिएशन है वो इसमें इंसर्ट हुई थी उस टाइम x इज इक्वल टू 0 था, और लास्ट में यहाँ से निकली उस टाइम x इज इक्वल टू x हो गया था। मतलब इतनी दूरी उसने तय की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x तक। अब जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस डी आई अपॉन आई होता है, मतलब माइनस तो आपका रह जाएगा, साथ में हो जाएगा ln i। तो ये माइनस हो गया, बाहर कर दो, बाहर क्यों, साथ में रख लो ना इसको, माइनस ln i, और साथ में वैल्यू रख दो कौन सी, लिमिट की आई नोट, और ऊपर की तरफ आई हो जाएगा इज इक्वल टू के आपका पहले से प्रेजेंट है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो इसको x लिख दो और लिमिट लगा दो x इज इक्वल टू 0 टू x, ठीक है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ln i। तो अब यहाँ पे इसको जब सोल्व करते हैं हम लिमिट को, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो देखो माइनस ln i, अब माइनस कोष्टक में क्या आएगा, ये माइनस तो ये लग गया जब इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, तो ये माइनस लगाने के बाद में वापस ये लिखेंगे माइनस ln और यहाँ पे i नोट इज इक्वल टू के x की जगह क्या लिखोगे, पहले x इज इक्वल टू x लिखना है और माइनस x इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो x माइनस 0 या माइनस ln i प्लस ln i नोट इज इक्वल टू के x हो जाएगा। या फिर इसको आगे जब हम करेंगे सोल्व तो क्या होगा, देखो माइनस ln i प्लस ln i नोट, आपको पता होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि ln i नोट माइनस ln i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ln a माइनस ln b इज इक्वल टू होता है ln a अपॉन b, ln i नोट अपॉन i, इसको भी लिख सकते हो आप ऐसा, ln i नोट अपॉन i इज इक्वल टू k डॉट x। अब ln को हम सोल्व कर लेंगे, तो ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 log इज इक्वल टू kx। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे हमने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसको कंप्लीट लिखते हैं,
log I नोट अपॉन I इज इक्वल टू k डॉट x, या फिर इसको 2.303 को अगर हम उधर ले जाएं तो हो जाएगा आपके पास में log I नोट अपॉन I इज इक्वल टू, ये 2.303 उधर चला गया तो k अपॉन 2.303 डॉट x। यहां तक आपके पास में आ गया। अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यहां से वापस से इसको हटाना चाहते हैं स्टार्टिंग वाले को। यहां तक आपने लिख लिया। अब आगे क्या होगा, देखो जो ln I नोट अपॉन I है ना, क्योंकि log I नोट अपॉन I इसको हम एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, जिसको A से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके साथ में देखो, इसको तो हमने बता दिया। अब जो एक k अपॉन 2.303 है, k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट कर सकते हैं। एप्सिलॉन होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, क्या होता है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। ये मान लो इक्वेशन 1 है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब आप इसकी वैल्यू रखते हो तो क्या होगा, देखो log I नोट अपॉन I की जगह a लिख दो, ये तो a इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 की जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन लिख सकते हो, एप्सिलॉन डॉट और साथ में क्या लिख दो, x लिख दो। तो ये आपके पास में जो लैम्बर्ट्स लॉ है उसके लिए फाइनल आपके पास में जो फॉर्मूला आता है उसके बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पे a आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस हो जाएगा, एप्सिलॉन आपका हो जाएगा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और x आपकी जो डिस्टेंस है वो आ गई। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास में लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में लास्ट या फाइनल हम फॉर्मूला बता सकते हैं कि वो हमारे पास में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बीयर्स लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। अब लैम्बर्ट्स लॉ के लिए दिक्कत ये आ सकती है आपके पास में कि नोट्स की थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।